नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ब्लिस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के फेज 1 के एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत लोगों का मानना था कि सर फेज 1 का एग्जाम आगे बढ़ेगा। मैंने कहा था कि भाई जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती तब तक बिल्कुल मत मानना, और ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है 12 जुलाई को ही। जी हाँ, 12 जुलाई को ही एग्जाम फेज 1 का करवाया जा रहा है। और नोटिफिकेशन यहां पर आपका एक जारी किया गया। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। और ऐसी अपडेट के लिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप चैनल की, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट जो है हमारे चैनल पे मिल पाए। इसी के साथ साथ एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा समय कम बचा है, 12 जुलाई को दोस्तों पेपर है, तो पेपर 1 को हल्के में बिल्कुल ना ले। लास्ट ईयर बहुत लोगों ने पेपर 1 को हल्के में लिया और वो फाइनल इंटरव्यू में जाते जाते क्या है, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके मार्क्स जो थे रिटर्न में कम हो गए थे। तो पेपर 1 का बैच आपको मिल जाएगा, बाइलिंगुअल बैच। नोट्स भी है इसमें, केवल नोट्स भी पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। साथ में अंतिम प्रहार बैच भी इसमें अभी फ्री है, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में 5000 एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज जो है वो भी अभी फ्री है, वो भी आपको मिल जाएगा। ऑल इन वन बैच है। पेपर 1 का कंप्लीट बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पेपर 2 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बैच मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अंतिम प्रहार बैच जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अभी फ्री दी जा रही है। जी हाँ, केवल 499 प्लस जीएसटी आपका लगेगा। अंतिम प्रहार बैच जिसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मैं एफएलटी डिस्कस करवाता हूँ। जी हाँ, एफएलटी डिस्कस करवाता हूँ 20, जिसमें टॉपिक वाइज एफएलटी भी होती है और फुल लेंथ टेस्ट भी होती है। इसके अलावा पिछला प्रहार बैच भी इसमें आपका इंक्लूड है। साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपकी इंक्लूड कर रखी है। तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि आप देख पाएंगे 4 जून आज की डेट का नोटिफिकेशन है। क्या कहा गया है, परीक्षा के आयोजन में आपको सूचना दी जा रही है कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो भैया संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, लॉ, भूगर्भ शास्त्र और आपका यौगिक विज्ञान। जी हाँ, और आपका यौगिक विज्ञान यहाँ पर आप देखेंगे 6 विषयों के लिए यहाँ पर आपका क्या है, आयोजन किया जा रहा है। 6 विषयों के लिए आपका पेपर होगा। और कब होगा तो आप डेट देख पा रहे हैं, 12 जुलाई को ही। जी हाँ, 12 जुलाई को ही पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। 10 से 1 में पेपर 1 होगा, 1 से 4 पेपर 2 होगा, बीच में 11 से 1 के बीच में 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। सेंटर केवल और केवल इंदौर रहेगा इन सब्जेक्ट का। तो भाई जिन्होंने ट्रेन की टिकट करवानी है तो इंदौर की ट्रेन की टिकट करवा लें, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी फॉर्म भरते समय ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्चुअल में क्या है, कम मिलते हैं। इस कारण क्या है, केवल इंदौर सेंटर रखा है ना। कब एडमिट कार्ड आएंगे तो 2 जुलाई से एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 2 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब ये मत सोचिएगा एग्जाम आगे बढ़ेगा, क्योंकि पीएससी ने क्लियर कर दिया है ये नोटिफिकेशन को देके कि अब भैया टाइम पे ही एग्जाम होगा, 12 जुलाई को ही एग्जाम होगा। तो आज हो चुकी है दोस्तों, क्या तारीख, आज हो चुकी है आपकी 5 तारीख, 4 तारीख हो चुकी है, 4 जून हो चुका है। तो भैया ज्यादा समय आपके पास है नहीं, लगभग 1 महीने का आपके हाथ में अब समय है। 1 महीने में सीरियस प्रिपरेशन कर लीजिए। पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना लें। टेस्ट सीरीज लगाएं, पेपर 1 की, पेपर 2 की। साथ में ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो 1 महीना नोट्स पढ़ ले, क्योंकि हमारे बैच में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लास के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो वो जरूर लगाएं, जितना ज्यादा लगा सकते हैं 1 महीने में उतना करें। साथ में हमारा जो प्रहार बैच है ये जरूर लगाइएगा। प्रहार बैच में आप देखेंगे आपको ओल्ड प्रहार बैच भी मिल जाएगा, लास्ट बैच वाला, वो भी आप जरूर लगाइएगा। लगभग आपको ओल्ड वाला मिला के 60 एफएलटी हो जाएंगे। 60 एफएलटी अगर आपने लगा ली, मैं 100% कह सकता हूं 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों। 35 से 40 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे अगर आपने 60 एफएलटी लगा ली पूरी की पूरी। तो बिल्कुल एफएलटी जरूर लगाएं, प्रहार बैच जरूर लगाएं। साथ में टेस्ट सीरीज कोई भी हो आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो लगाएं। इसके अलावा थ्योरी के लिए आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं जो क्लास में है। अगर टाइम है आपके पास तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं कुछ टॉपिक की, जहां पर आपको समझ में नहीं आती है चीजें तो उसकी क्लासेस देखें, नहीं तो उस क्लास की
पीडीएफ को ही आप क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर 30 दिनों का क्या है सटीक आप प्लान बनाइए। जी हाँ, 30 डेज का सटीक प्लान बनाइए कि 30 दिनों में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर 1 भी पूरा करना है और पेपर 2 भी करना है। पेपर 1 में आपके 5 यूनिट होने वाली है दोस्तों। 5 यूनिट में भी एमपी जीके जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। आपका 80% का वेटेज एमपी जीके का है, यानी 40 क्वेश्चन आपके एमपी जीके के ही मिलेंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस आपको रखना है ना। तो कम समय में ज्यादा कैसे करेंगे, जब आप क्या है सटीक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ पढ़ना है, आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे, हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें प्रहार बैच में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। तो बिल्कुल वो बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहें अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी फेस का देखो, बहुत लोगों का सवाल है सर फॉर्म कब आएंगे, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि पीएससी कुछ भी कभी भी कर सकता है ना। मैंने बोला कि इस हफ्ते आएगा, हो सकता है भाई वो 15 दिन बाद आए। बाकी फॉर्म जो है बाकी सब्जेक्ट के आ सकते हैं, चांसेस पूरे हैं आने के। अब अगले वीक तक फॉर्म भी आ जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के। रही बात एग्जाम की, तो उन्होंने फेस 1 का यहाँ पर नहीं बढ़ाया है, तो मान के चलिए फेज 2 और फेज 3 का भी वो नहीं बढ़ाएगा। समय पर ही आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इसलिए अभी आप सीरियस प्रिपरेशन पे लग जाए। दूसरे टीचर्स और उनके उस पे मत आए कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, है ना, क्योंकि लोग व्यू के लिए आपका क्या है वीडियो बनाते हैं और बच्चों को झांसे में ले लेते हैं। उससे बेटर है ऑफिशियल अपडेट ही हमेशा फॉलो करें। मैं आपको हमेशा ऑफिशियल अपडेट का ही कहता हूं कि भाई जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही तब तक आप क्या है कुछ मत माने। ऑफिशियल अपडेट जहां आ जाएगी वो तो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे लेके आ ही जाता हूँ। सीरियस होके प्रिपेयर करें, ये मत सोचे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब नहीं बढ़ने वाली। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, ये नोटिफिकेशन भी आ गया था, उसके बावजूद कह रहे थे आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी। मैंने कहा कि अब नहीं बढ़ेगी, और एग्जाम बिल्कुल टाइम पर ही हुआ था लास्ट ईयर। तो इस बार भी ऐसा होने की पूरी 100% अब संभावना बन गई है, क्योंकि अब जो इन्होंने नोटिफिकेशन जो है जारी करके यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि नहीं भैया हम तो 12 जुलाई को ही क्या करेंगे एग्जाम लेंगे। तो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीरियस प्रिपरेशन कर लें। एक महीना भी देखिए बहुत होता है, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से क्या करेंगे प्रिपरेशन करेंगे, है ना। एक महीना भी कम नहीं है, एक महीने में भी बहुत कुछ आप कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड तरीके से करते हैं पढ़ाई। आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करते हैं तो आराम से एक महीने में भी पेपर 1 कवर कर सकते हैं, पेपर 2 में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं 30 दिनों का आप शेड्यूल बनाइए कि मुझे 10 दिन में एक यूनिट कवर करनी ही करनी है। आखिरी का एक हफ्ता तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, आखिरी के एक हफ्ते केवल और केवल एफएलटी लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, बस 30 दिन में पूरी थ्योरी कवर कर लें। उसके बाद आखिरी के एक हफ्ते में टेस्ट सीरीज लगाएं। पेपर 2 के भी आपको टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऐप पर जो है मिल जाएंगे, वो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो वीडियो में अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए एपी के, तो भैया कमेंट में कमेंट करके भर दें एपी 2026, तब मुझे पता चलेगा कितने लोग सीरियस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से जल्दी ही नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।